नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई पिक कार्ड रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। मर्करी भी रेट्रोग्रेड होने वाला है, तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या ख़ास संदेश है। याद रहे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं दी गई है। ये सभी के लिए है, इसमें आपको कोई भी पाइल नहीं चुनना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गणेशा गाइडेंस निकल कर आया है। आपके लिए निकल कर आया है जेनरोसिटी का कार्ड, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर का कार्ड। अभी आपको जो है वो कंपैशनेट बनने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक सहानुभूति वाली भावना अपने आसपास के लोगों के लिए रखने के लिए कहा जा रहा है। अभी शायद आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कुछ फियर वाली भावना भी हो सकती है, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो वो धीरे धीरे करके दूर होगी। इसके लिए आपको कंपैशनेट बनना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि आप जब दूसरे लोगों के लिए कंपैशनेट बनेंगे तो आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे हल होने लगेंगी। हमेशा खुद की खुशी में खुश होना ही ज़रूरी नहीं, कभी कभी किसी और के लिए खुश होना भी ज़रूरी है। कोई यदि सफल होता है तो उसकी खुशी में भी खुद की खुशी मानना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। सबकी अलग अलग जर्नी होती है और सबके अलग अलग संघर्ष होते हैं। कभी भी किसी को खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। चांद रात के वक्त चमकता है तो सूरज दिन के वक्त अपनी रोशनी देता है। ये दोनों ही चमकते हैं, लेकिन जो इनकी रोशनी है वो किसी और के काम आती है। इनकी जो रोशनी है वो परोपकार के काम आती है, वो खुद के लिए नहीं चमकते हैं। ये धरती के लोगों को एक उत्साह देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, अंधेरे में एक नई रोशनी की किरण देते हैं। ठीक उसी तरह आपको बनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके विचार किसी दूसरे व्यक्ति से ना मिलते हों, तो आपको उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है कि अभी आपको कोई परिस्थिति नकारात्मक लग रही हो, लेकिन आपको उसमें कोई सकारात्मक चीज़ खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला रवैया आपको अपनाने की ज़रूरत है। किसी के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के द्वारा की गई डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। हमें सिर्फ जो वैचारिक विभिन्नताएं हैं उसको एक्सेप्ट करना है, उसका विरोध नहीं करना है। जब भी आप कोई परोपकार का काम करते हैं तो आपको बिना स्वार्थ के उसे करना चाहिए, जिससे कि आपको आंतरिक शांति मिलेगी और लोग भी आपसे बिना स्वार्थ के जुड़ेंगे। आपसे निस्वार्थ रूप से वो कोई भी जुड़ाव रखेंगे। आपको लोगों में अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस वाली भावना रखनी चाहिए। अगर आप सफलता को सिर्फ पैसों से ही तोलते हैं तो आपका ये रवैया गलत है। हम इसे सिर्फ जॉब या धन के पैमाने पर नहीं माप सकते हैं। ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है और जो हमारा रवैया है उस पर निर्भर करता है। सफलता एक रवैया है या फिर एक एटीट्यूड है। सफल होने की चाह गलत नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन ये एक यात्रा है वो भूल जाता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरी की जाती है।
अब आपको क्या करना है, जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको अपने आसपास की ब्लेसिंग्स को देखना है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में हैं उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए या फिर आभार व्यक्त करते आना चाहिए। तो आप अपनी सफलता का सफ़र बहुत ही जल्दी पूरा करेंगे अगर ऐसा रवैया आप रखते हैं। आपके अंदर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल टैलेंट्स हैं जिसे आप इग्नोर कर देते हैं या कहें कि नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप इन पर गौर फरमाना शुरू करें या फिर ध्यान देना शुरू करें तो आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। ये टैलेंट राइटिंग हो सकते हैं, हो सकता है कि आप एक राइटर हों, आपका राइटिंग में इंटरेस्ट हो। स्पीकिंग हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं आप। बहुत सारे क्रिएटिव एक्सप्रेशन हैं, पेंटिंग है, ड्राइंग है। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में कोई भी चीज़ आती है, जो भी चीज़ हम क्रिएटिवली करते हैं, हर चीज़ जो जिसमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का उपयोग होता है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिविटी से जैसे हम देखते हैं कि कोई आर्ट आता है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को ड्राइंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है, कुकिंग, कुछ भी आते हैं। अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लेते हैं वो, और काफ़ी अच्छा वो चलता है। बस ये है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उस क्रिएटिव टैलेंट में आपका अच्छा जो है वो हाथ आजमाया हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने इस टैलेंट को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है लेकिन वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, और काफ़ी दिनों तक उस टैलेंट को पड़ा रहने देते हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में पीछे छूट जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को लिखने का शौक़ रहता है लेकिन वो उसे अपनी डायरी तक ही रखेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। किसी को ड्राइंग का शौक़ रहता है तो वो भी उसे अपने तक ही सीमित रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि लोगों को आती हैं, किसी को बहुत अच्छे मतलब क्राफ्ट्स बनाना आता है लेकिन फिर भी वो जो है उसको डिस्प्ले नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी बहुत नेगेटिविटी हो या नकारात्मकता हो, या फिर ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने अपने अंदर ही क्रिएट की है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो या आपके आसपास का कुछ ऐसा आपको माहौल ठीक नहीं लग रहा हो, तो आपको इस चीज़ से बाहर आने के लिए एक जर्नलिंग जो होती है वो शुरू करनी चाहिए। उसमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी चाहिए, जो भी प्रॉस्पेरिटीज़ होती हैं उसको लिखना चाहिए। और जो भगवान गणेश की जो पूजा भी आप करेंगे तो वो भी आपके लिए फलदायक होगा। तो उनसे आप हेल्प मांगिए और प्रे कीजिए और इस चीज़ की कल्पना कीजिए कि जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको अपने पूरे दिन में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें आपने महसूस की जो आपके लिए बहुत ही खुशी देने वाली थी, तो आप उन्हें एक जर्नल में लिखना ना भूलें। जो भी आपके ड्रीम्स है या फिर आपकी डिज़ायर्स हैं उसके बारे में सोचने का वक्त अभी आ गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, यानी कि अवचेतन मन में होती हैं। तो उस चीज़ों के लिए आपको भगवान गणेश से जो है वो सहायता मांगनी चाहिए, उनसे प्रे करनी चाहिए कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो फ्लोरिश होने में आपको मदद करे या फिर उसके फलने फूलने के लिए आपकी सहायता करे। आपके पास कई सारे इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया और रचनात्मक विचार आ सकते हैं। अचानक से ही आएंगे जब आपने उसकी अपेक्षा नहीं की थी। जो भी काम आपने अतीत में किया था, पास्ट में किया था,
जो भी लेसन आपने लिए थे और जो भी ब्लेसिंग आपको मिली थी, कुछ आपको ऐसे पास्ट में ऐसे अनुभव रहे होंगे जो आपको अच्छे भी रहे होंगे और कुछ कम अच्छे भी रहे होंगे, कुछ ब्लेसिंग्स भी रही होंगी। तो आपको अब उसका जो है चिंतन करने का समय आ गया है कि कहाँ आपसे कमी रह गई, कहाँ आपने अच्छा किया। तो आप इन सब चीज़ों पे मनन करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में जो है वो सहायता मिलेगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में अभी ख़त्म हो रही हों जो कि आपको सर्व नहीं करती थी। वो काम से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं या कोई और भी बात हो सकती है। तो वो आपके लिए अच्छा होगा। ये अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा, आपको लर्न करना सिखाएगा और ज़िंदगी में ग्रो करना सिखाएगा। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अब जैसे पेड़ होते हैं उसकी भी हम छटाई करते ही है ना, तो वो अच्छा होता है। जो भी सूख चुके पत्ते रहते हैं उनको छांटते हैं समय समय पे। ये सब चीज़ें जो हम करते हैं तो वो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें आपके जीवन से हट जाएंगी तो आपका जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा। लाइफ में हर तरह की फेस आती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और नहीं भी लगती हैं। तो जिस तरह से साल में अलग अलग मौसम आते हैं उसी तरह से हमारी लाइफ भी चलती है, लेकिन रात के बाद जो है वो सुबह ज़रूर आती है। ये आपको याद रखना चाहिए। अभी आपको ये सुनने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहा है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एनिमल ऑरेकल गाइडेंस देखेंगे कि वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। आपके लिए आया है डॉग का कार्ड, डॉल्फिन का कार्ड और हमिंग बर्ड का कार्ड। क्या आपने अपने दिल से ये पूछने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है वो कीजिए। दूसरे लोगों को क्या अच्छा लगता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, जिससे आपको सहज महसूस हो, प्रोटेक्टेड महसूस हो। ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है अभी। आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि जो भी आपके दोस्त हैं वो आपके प्रति लॉयल है, ईमानदार है, फेथफुल है। आपको उनमें भरोसा रखने की ज़रूरत है और आप खुद भी एक, कहते हैं ना कि फेथफुल फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे। आपके साथ काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया वाली फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ लोगों के 100 फ्रेंड्स होते हैं, किसी के 500 होते हैं, किसी के 1000 10,000, मुझे नहीं पता किसके कितने होते हैं। और बहुत से लोगों से तो, मोस्टली लोगों से तो हम फ़ेस टू फेस मिले भी नहीं होते हैं। तो हमारा उतना जो है कहते हैं ना कि एक रियल कनेक्शन नहीं बन पाता है। जो हमारे रियल फ्रेंड होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल, कॉलेज या फिर जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं वहीं पे जो है हमारी एक कहते हैं ना कि एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है। हालांकि सोशल मीडिया में भी हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कह लेते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया को अगर हटा दिया जाए तो जो हमारे जो रियल फ्रेंड्स हैं वो हमेशा हमारे जो है वो बात है उसको ध्यान से सुनते हैं और उनके साथ हमें हमेशा जो है अपनी जो लाइफ है वो शेयर करते रहना चाहिए। क्या जो बात हम कहना चाहते हैं वो कहना चाहिए, उसे दिल में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि बाहर दोस्ती खोजने के बजाय खुद का दोस्त बनना। यदि आप खुद को जान जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं, खुद से प्रेम करते हैं तो आप जो है आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरह के मित्र अपनी लाइफ में चाहिए। आपके लिए अफर्मेशन है कि आप जो है वो सही लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, जब एक डिवाइन टाइमिंग आएगी, सही वक्त आएगा, आप ज़रूर उनसे जुड़ेंगे। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका जो फल है आपको ज़रूर मिलेगा। आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे और कलीग्स मिलेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आप खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि जो भी चीज़ें किस्मत आपकी लाइफ में ला रहा है वो आपके अच्छे के लिए ला रहा है।
अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि आपकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी हीलिंग में मदद करेंगी और पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल सहायक होंगी। तो जो भी ब्लेसिंग आपके आसपास हैं उनको आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप जो कही गई बातें हैं और जो आपसे शेयर नहीं की गई हैं वो भी आप समझ जाते हैं। आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में हैं, प्लेफुल एनर्जी में हैं। आपको अभी डीप ब्रीदिंग यानी लंबी सांस लेने पर फोकस करना चाहिए। इससे आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होगी और आपका जो शरीर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेगा। एक नई ऊर्जा का संचार आपकी बॉडी में होगा। इस वक्त आप अपने आसपास के जो एनिमल्स हैं, पशु हैं और जो प्रकृति है वो भी आपसे क्या कहना चाहती है वो आप महसूस करेंगे। ये वक्त जो है वो प्रकृति से जुड़ने का है और जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का है, यानी एक कहते हैं ना आध्यात्मिक जागरण का समय है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।